अगर जो आदमी प्रधानमंत्री बनकर के झूठ बोलता हो, कितने गिनाऊं? सबसे पहले उन्होंने भाषण दिया, सबसे पहला भाषण दिया महाराष्ट्र में जाकर के कि सरदार पटेल की मौत पे जवाहरलाल नेहरू उसकी शव यात्रा तक में नहीं आई, इतनी घृणा करते थे उससे। लेकिन इस बेचारे ने, क्योंकि अपने आप कहता है कि मैं तो मांग कर खाया, भीख मांग कर खाई मैंने 40 साल, किसी को 45 साल बतावे, किसी को 40 साल, लेकिन उसने कभी इतिहास नहीं पढ़ा। सबसे बड़ी दिक्कत उस आदमी की यह है, इतिहास का कतई ज्ञान नहीं उसे। जवाहरलाल नेहरू के तो बाबूजी पूरी वीडियो है उस वक्त इंग्लिश कंपनियों की बनाई हुई, जिसमें वे पूरी शव यात्रा में साथ रहे, दाह संस्कार में खड़े रहे वहाँ पे। दूसरा, अब भी उन्होंने हाउस में कहा कि सरदार पटेल के बच्चों को नहीं कहीं पूछा। सबसे पहले नेहरू जी ने कभी अपने रहते हुए, अपने बहुमत में इंदिरा गांधी को कभी हाउस का मुंह नहीं देखने दिया। और वो भी कब बनी? उनकी मरने के बाद, जब प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बन गए। उसके बाद उनका नंबर जब आया, जब लोगों ने सबने तय किया कि ये होंगी, तो वो उसमें कहते हैं कि जबकि उनकी लड़की 3 बार बुला करके नेहरू जी ने उन्हें पार्लियामेंट में भेजा। जब चुनाव हार गई तो उसके बाद में उन्हें फिर राज्यसभा में भेजा उनकी लड़की को। और उसके अलावा उनके भाई को नौकरी छुड़वा करके उसको एमपी बनाया। तो पहला तो मतलब इतना महत्वपूर्ण झूठ, एकमात्र झूठ पकड़ने वाले आप नहीं, अनेकों लोग हैं, अनेकों शिक्षित लोग हैं, फिर भी आम आदमी उस झूठ को ही स्वीकार करके उनकी सही चाहता है कि वो देश का नेतृत्व करें। भाई ऐसा क्यों? नहीं, नेतृत्व करने का उसकी बात नहीं है। देखो, ये जो नेतृत्व की बात होती है, पार्लियामेंट के चुनाव में क्यों आई है 242 सीट, जबकि 400 की मांग थी, क्यों आई है? इसमें भी वो झूठ बोल ले। उनके महत्वपूर्ण आदमियों ने, जो उनके मंत्री हैं, उन्होंने अलग अलग स्टेटमेंट दे रखे कि हमें 400 सीट चाहिए, हम संविधान बदलेंगे। अब वो संविधान बदलने की उनकी क्या बीमारी है? संविधान बदलने की बीमारी ये है कि एक तो पॉलिसी है, आप देखना मोदी जी की, जो वो करना चाहते हैं, दो चार लफंडर टाइप आदमी है उनके, जैसे गिरिराज सिंह है, ऐसे 2-4 से इशू को उठवाते हैं वो। जैसा अब उन्होंने हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, अपने आप नहीं करे, उन 2-4 से कहलवाना शुरू कर दिया। और स्पष्ट है कि वो ये चाहता है, और अब की बार जो पार्लियामेंट में वो बोल रहे हैं उसमें उनका क्लियर हो गया। हिंदू के अलावा हिंदू के कराए नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि उसी से जीतते अब की बार ये जितनी विधानसभा जीती। तो वो उनकी पॉलिसी है। एक संविधान के बारे में उन्होंने बात उठाई, हमेशा से कहता रहा आरएसएस ये कि ये आरक्षण क्यों है, कांग्रेस ने आरक्षण अपने उससे जबरदस्ती दे दिया। अब वो कह रहे कि नहीं, ये तो कांग्रेस ने प्रचार किया है, हम संविधान को पूरी तरह से आरक्षण को हम खत्म नहीं होने देंगे। उनकी पॉलिसी देखिए आप। जो गुरु गोवलकर थे, उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि हिंदुस्तान के अंदर अर्थव्यवस्था है, फाइनेंस, वो कुछ उद्योगपतियों के गिने चुनों के हाथ में 5-4 आदमियों को होना चाहिए। और अगर ऐसा हो गया तो आप ये समझिए कि वो सरकार 50 साल कहीं नहीं जमेगी, क्योंकि सारी सत्ता हाथ में आ गई। अब जिस दिन वो चाहेंगे उस दिन फेल कर देंगे सरकार को। और जब उनके आदमी हैं, उन्होंने ही बिठाए हैं अपने आदमी। आपके ध्यान होगा कि जिस वक्त ये सरकार बनी, पहली सरकार ये भाजपा की, तो उस वक्त प्रधानमंत्री का जब चर्चा हुई तो उसमें अडवाणी जी का नंबर था, सीनियरिटी के हिसाब से भी। और राम जन्मभूमि का जो किस्सा लियो फिरे में, उस वक्त यही लॉबी थी अडानी की और अंबानी की, इनकी 5-7 आदमियों की। जब भाजपा वाले इनके पास गए तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि साहब, अगर आप मोदी को कैंडिडेट बनाते हैं तो खर्चा सब हम करेंगे, और अगर उसके अलावा किसी और को बनाओगे, जैसे हम दूसरी पार्टियों को चंदा दें उस तरह आपको देंगे। तो पूरे दबाव में बनाया गया इसे।
कुछ शंकाएं हैं जिनका समाधान आपकी जिह्वा से हो और लोगों तक पहुँचे। जिस समय राजीव गांधी जी को पार्टी के साथ जोड़ा गया, निमंत्रण दिया गया, बुलाया गया, उस समय सोनिया जी एग्री नहीं करती थी, ना नहीं, सहमत नहीं थी। पूरे देश ने क्या, पूरे विश्व ने देखा, बिल्कुल नहीं थी। अच्छा, उसके बाद एक बलिदान हुआ श्रीमती इंदिरा गांधी का, जो उस शंका थी सोनिया गांधी जी की वो पूरी हो गई कि जैसा मैं नहीं चाहती थी कि इस राजनीति की इस लड़ाई में मेरा पति आए, वो भी लोगों ने देखा। उसके बाद फिर राजीव गांधी के साथ वही हुआ, वही शहीद हुए। वो उसके बाद फिर सोनिया जी अध्यक्ष रहे, जबकि वहाँ ज़बरदस्त नारा जो है एक था, प्रियंका जी सामने आओ, प्रियंका जी आप आओ, प्रियंका जी आप आओ, प्रियंका जी को नहीं लाया गया। और प्रियंका जी ने ये कह करके कि मेरा निजी मामला है, और वो विवाह किया। मैं उनके विवाह का विरोधी नहीं हूँ, विवाह के विरुद्ध नहीं हूँ, किनके? प्रियंका जी के। अच्छा, लेकिन पूरे राष्ट्र के युवाओं पर उसका प्रभाव पड़ा था। इसे मानते आप या नहीं मानते? नहीं, किस बात का? उनके पार्टी में ना आकर के विवाह के विषय में निर्णय लेना और पार्टी में सम्मिलित नहीं होना। नहीं, वो ये कारण नहीं था। उसका कारण सिर्फ ये था कि उनका बहुत दिन से बात चल रही थी वाड्रा की, पसंद था उनकी। और उस परिवार में क्या, आज तो सब परिवार में, अब एक और की बेटी चली गई अपनी मर्जी से जी। अभी उससे पहले हमारे शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी चली गई। जी जी। तो एक तो ये इशू है कि उसकी पसंद, दूसरा इशू ये है कि जो माहौल बन रहा है देश में वो ये बन रहा है कि भाई जो बेटी पसंद कर रही है उसकी प्रायोरिटी है। तो जब उन्होंने सारी बात बताई कि इसी तरह से मैं उसे पसंद करती हूँ, तो 2 मिनट नहीं लगी उसे एक्सेप्ट करने में। बिल्कुल। उसके बाद ये उसकी, मैं ये समझता हूँ कि वो लड़की जितनी होशियार, समझदार और भविष्य दृष्टा है, वो पता चलेगा लोगों को। तो वो जब पार्लियामेंट में पहुँच गई तो अब पता चलेगा। तो उसने अपने परिवार को पालने के लिए उसने बिल्कुल अपने आप को, लेकिन उसमें एक पुट ये भी था कि उसकी भी इच्छा थी कि मेरा भाई आगे बढ़े। आज भी उसकी इच्छा यही है। अभी भी साथ हैं, अभी भी साथ हैं। उस तरह भी हो सकते थे, लेकिन उस समय तो एक चाह थी प्रियंका आए और पूरे कार्यभार को संभाल लें, बस वही बात थी ना। तो उस समय चूक हुई या नहीं हुई, या उसके बाद जो कांग्रेस की स्थिति हुई। देखो, दूसरी बात मैं उसी पर एक बात और पूछनी चाहता हूँ, कितना जबरदस्त माहौल बना था इस बात का 2004 में कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बने। जी बिल्कुल। लोगों ने जाकर अनशन करा, वहाँ से भूखे बैठे रहे कई दिन, और पूरे हिंदुस्तान से आवाज़ उठी, लेकिन सोनिया गांधी नहीं मानी, क्योंकि उनकी एक अपनी सोच है। पूरा हिंदुस्तान, मैं समझता हूँ, लगता था कि पूरा हिंदुस्तान आवाज़ कर रहा है सोनिया गांधी जी के नाम का, पूरा हिंदुस्तान नहीं था वो। मैं कह रहा, चले आपकी बात मान के चल रहा हूं। हाँ। वो तो नहीं तैयार हुई। नहीं, बिल्कुल नहीं हुई। पार्लियामेंट के मेंबर तो हमारे पास थे। जी बिल्कुल। लेकिन तैयार नहीं हुई। नहीं बिल्कुल। उससे पहले भी बात उठी थी, जब नरसिंह राव की वाली बात आई थी, तब उन्होंने जवाब दे दिया था। वो भी उस वक्त इसीलिए जवाब दिया था कि वो भी अपने बच्चों को पालने की प्राथमिकता दे रही थी। नरसिंह राव वाले मामले में उस वक्त भी ये अपने बच्चों को पालने के लिए प्राथमिकता दे रही थी। लेकिन बात यह है कि अब उसका बिल्कुल मैच्योर टाइम है उसके हिसाब से। अपने भी आज उसका पति सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहा है उसे, और अगर उस वक्त ज़बरदस्ती इस तरह की कोई बात करते तो घर में झगड़ा हो गया था। देखो, एक आदमी को पकने में देर लगती है किसी। हाँ, मेरा प्रश्न वही है, थोड़ा सा अलग है। एक होता है निजी जीवन, एक होता है कि जो जिस परिवार ने अपने राष्ट्र के लिए बलिदान दिए हैं, सेक्रीफाइस किया है, उसने हमेशा पूरे देश की आवाज़ सुनी है। तो क्या उस समय सुनी जाए? रोहित जी, उसमें फर्क आ गया। दूसरे परिवार की मेंबर होगी वह बाद में हुई। नहीं ना, उससे पहले नहीं, उससे पहले कोई बात नहीं थी। उससे पहले कोई बात नहीं हुई ऐसी, उससे पहले बात नहीं हुई। उसके बाद ये बात उठी सब, लेकिन उस वक्त वह दूसरे परिवार की मेंबर हो गई थी, उसको भी उसे देखना था। मैं समझता हूँ बहुत परिपक्व है प्रियंका गांधी, बहुत परिपक्व है। बिल्कुल है।
तो ऐसा क्या कारण रहा जो उस समय ये झूठ बोलने वाले मंच पर खड़े होकर के ये कामयाब हुए? नहीं, कांग्रेस की तो विचारधारा आज भी वही है। बिल्कुल। देखो, थोड़ा बहुत वर्किंग में तो फर्क पड़ता है, लेकिन विचारधारा तो कांग्रेस की वही है। आज भी कांग्रेस उसी पे भुगत रही, उसी बात को। उनका कहना ये है कि जिन लोगों ने सबने मिल करके आज़ादी ली है और हमारे देश की जो परंपरा रही है, ये क्यों जा करके बाहर कभी सांप्रदायिकता की बात करें कहीं किसी दूसरे देश में जाकर मोदी जी? वहाँ जा करके तो महात्मा गांधी के चरणों में सिर माथा रख के हैं। और अब कभी ये चुनाव में 242 सीट आने के बाद में इन्हें महसूस हुआ, तब इन्होंने विजय चौक पर जा करके रोहित जी तब वो संविधान को नीचे रख करके पहली दफ़ा माथा रखा उस पर, संविधान पे। कहीं संविधान को मानना कहाँ ना रहा से भाजपा ने कभी। तो ये तो मजबूरी है, जनता ने तो करवा दिया वो काम। बिल्कुल, पूरी श्रद्धा और समर्पण रखने वाले कांग्रेस के प्रति लोग। एक छोटी सी उदाहरण मिले, जिला सहारनपुर की बात करें, आपके प्रति श्रद्धा रखने वाले जी, आपको पूरी तरह, जबकि आपको आज भी एवरग्रीन कहा जाता है कि आज भी वही साख है, वही सम्मान है, तो क्या वो लोग आज आपसे जुड़े हुए हैं? आपसे व्यवहारिक रूप से जुड़े हुए हैं, लेकिन क्या पार्टी में वही श्रद्धा उनकी है जो एक लंबा समूह जो है आपके साथ? देखो, वो तो पार्टी में अब जिस तरह के हालात आप देख रहे हैं, ये सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं है। कितने आदमी ऐसे हैं जो जुड़े और अगले दिन टूट जाएं। हमारे कांग्रेस का एमपी रहा है अशोक तंवर, हरियाणा में। चुनाव से एक दिन पहले मीटिंग में भाजपा की था और शाम को आकर कांग्रेस की मीटिंग में उन्होंने घोषणा कर दी। चंपई सोरेन अब फिर वहां जाने की कोशिश कर रहा। नीतीश बाबू ने 3 बार भाजपा छोड़ लिए, 3 बार भाजपा में आ लिए। चंद्रबाबू नायडू का वो फोटो आज भी टीवी पे दिखाया जा रहा है, जब मोदी ने उसे जबरदस्ती पकड़ कर यूं बिठाया और यूं कहा लो भाई हो गया, विलय हो गया। यही सब थे, हो गया। लेकिन उसके बाद उन्होंने नहीं किया। वो भी जब किया जब वो चारों तरफ से फंस गया, तब जाकर के उनके साथ में समझौता किया। तो ये जहाँ इस तरह की हालात चल रहे हो, आप अपने जिले में देख लो, यहाँ कितने आदमी गिनवा दूं मैं, कितनी पार्टियां उन्होंने बदल ली। भाई एक बारे में मुझे जो कहा जाए, यहाँ ले करके यहाँ से जहाँ भी मैं जाऊँ, मुझे यही कहा जाए, हमारी पार्टी में भी यही कहा जाए, भाई यही आदमी है जो पत्थर की तरह बैठा। बाहर लखनऊ में भी मेरी पार्टी में यही कहा जाए, सहारनपुर में वो आदमी है जो पत्थर की तरह बैठा। लेकिन नहीं, आज यहाँ पर पार्टी ये आम चीज बन गई। मोल्लू जी वहाँ चले गए, वहाँ से वहाँ चले गए, फिर वहाँ आ गए। लेकिन एक अवसर ऐसा आया था कि जब लोग चाहते थे, पार्टी की स्थिति बहुत ख़राब थी, लेकिन कि ये था कि सुरेंद्र कपिल अगर आ जाते हैं तो फिर कांग्रेस नहीं। मैं आपको बताऊं, मेरे पे हर चुनाव में दबाव पड़ा, हर चुनाव में दबाव पड़ा मेरे पे कि आप चुनाव लड़ो, आपके अलावा कौन लड़ेगा चुनाव, सीनियर आप हो, आप क्यों नहीं चुनाव लड़ते। लेकिन मैं जो आपको बताया, मेरे साथ में पारिवारिक स्थिति ऐसी आ गई कि मैं सहारनपुर में तो मैंने कर रखा जी, मैं जिले में जहाँ काम होगा मुझे सौंप दो, मैं चला जाऊँगा। कोई दिक्कत होगी उसे कर रखा, भाई टेलीफोन कर दो, मैं आधे घंटे में तेरे पास पहुँच जाऊँगा। मतलब मैं इसी स्थिति में हूँ आज जी। उस समय की आप तो स्थिति, लेकिन ये बात बाहर तो किसी को नहीं पता। हाँ, उस समय आपने ये कहा, मैंने खुद फ़ोन किया आपको। हाँ। तो अब मैंने कहा भाई साहब आप की बार तैयारी करें, तो आपने कहा नहीं अब रोहित वो माहौल नहीं है जो तो मैं माहौल की बात बता रहा हूँ, अगली बात वही कहने जा रहा था। हाँ। आज मैं ये समझता हूँ, जब आपसे मेरी बात हुई तब कभी मैं इतिहास आपको बता रहा हूँ, जो हमारी साथ में साथी थे उनमें से ज़्यादातर तो भगवान को प्यारे हो गए। अब आप यूँ कहेंगे, मैं पर्सनली बात कर रहा हूँ। आपके पापा सरकारी कर्मचारी थे जी, खड़े होकर के सपोर्ट करते थे जी, कहाँ है? बिल्कुल। जब मैंने ये देख लिया कि नीचे का बेस मेरा जो है और जो नई टीम है, नए आदमियों का, उनका रोहित जी कतई विश्वास इस बात का नहीं है कि कितनी देर की इनकी स्टेबिलिटी है, ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। और हर पार्टी में यही स्थिति हो रही है। ये सारी विपरीत परिस्थितियां हैं जो हमारी विपरीत जा रही हैं, पार्टी के विपरीत जा रही हैं।
उनका फेंका हुआ पत्ता काम आ रहा है, पूरा सफल हो रहा है। हमारे पास क्या आंकड़ा है, पार्टी के पास क्या आंकड़ा है जिससे हम अभी ईवीएम पे हमने सवाल उठाए, उसे भी आप स्वीकार करते होंगे कि ईवीएम का विरोध होना चाहिए, बंद होना चाहिए वगैरह वगैरह। आपका व्यक्तिगत विचार क्या है, व्यक्तिगत आपके अनुभव आप गूढ़ रहे हैं, भीष्म पिता में रहे हैं आप पार्टी के, आपने इतना लंबा समय दिया है कि क्या कैसे उभार आएगा? उनको उसके सच को झूठ करने की कोशिश की जाती है, अपने झूठ को सच करने की कोशिश। उभार तो आएगा, मैंने पहले भी कहा, अब फिर दोबारा कह रहा हूँ, उभार तो आएगा। कांग्रेस की कमी है, कांग्रेस विचारधारा नहीं छोड़ सकती, मैं भी उसी में हूँ। आप ये सोचिए कि मैं जब यहाँ से विधायक बना, दोनों तीनों बार मुझे कोई ऐसा समाज का हिस्सा नहीं था जिसका मुझे समर्थन नहीं मिला। उसके बाद ये मंदिर वाला मामला आ गया अयोध्या का। मुझे ये बताइए, जिस जगह पे भगवान जी अवतरित हुए थे, मैं तथाकथित कह रहा हूं मैं अब, क्योंकि मुझे पता कैसे हुए थे। मैं सरयू में नहा नुह कर वहां बिठा दिए थे मस्जिद में लाके। वे अवतरित हुए जिस वक्त, उस जगह के ऊपर ये सारा झगड़ा हुआ, वो टॉम तोड़े गए, वहां बना मंदिर। वे मूर्ति कहाँ है? बिल्कुल जो अवतरित हुई थी, वास्तविक तो परमात्मा का वही विग्रह है। बिल्कुल, वे कहाँ है? हम समझाने में कामयाब हो रहे हैं सब बातें, नहीं समझ नहीं रहा है कोई भाई। ये भी बात सही है आपकी कि समझाने में भी हम पूरी तरह सामर्थ्य नहीं है, हमारे पास उतनी टीम नहीं है नीचे के स्तर पे। अब आपने कितना बढ़िया माहौल था हमारा वहाँ से, इसमें हरियाणा में, मतलब कोई कह ही नहीं रहा था कि कहीं से भी कांग्रेस हारेगी। लेकिन हमारे एक दो आदमी ऐसे थे जिन्होंने पहले से माहौल बिगाड़ना शुरू कर दिया था, और उसका फर्क पड़ गया, हमें भोगना पड़ रहा। और उसका असर महाराष्ट्र पड़ा जा करके, उसका असर महाराष्ट्र पड़ा जा करके। तो अभी मुझे उसका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ कि मैं किस आशा से ये कहूँ कि पार्टी कांग्रेस अब विकास की ओर बढ़ रही है, कोई एक ऐसा सरकार बनाने की स्थिति में है, कितने सालों में है, कब तक? देखिए साहब, ये टाइम बाउंड तो कुछ कहा नहीं जा सकता इसमें, लेकिन हम दो ही विश्वास के ऊपर ये बात कह सके हैं कि होगा, प्रोग्रेस होगी, अभी से बढ़नी शुरू होगी। देखो पार्लियामेंट में लोगों का दूसरा रुख रहा, विधानसभा में दूसरा रुख रहा। विधानसभा में भी जो मैं कह रहा हूँ, इतना मतलब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों वहाँ जा करके ये कहें कि यहाँ घुसपैठिए बैठा दिए ला करके हेमंत, उसने क्या करे सोरेन ने, और बॉर्डर किसके हाथ में? घुसपैठी है भाई। अगर में आए हैं तो आसाम की सीमा में क्यों आए घुस के? कहीं पे झारखंड की सीमा तो कहीं इंटरनेशनल सीमा से लगी हुई नहीं है। अगर कोई बर्मा की तरफ से आ रहा है, या कोई बांग्लादेश की तरफ से आ रहा है, या कोई नेपाल से आ रहा है, तो बॉर्डर तो आपके पास हैं सारे, बीएसएफ आपके पास, सीआरपीएफ आपके पास में, कहाँ से आएंगे घुसपैठी है? ये बात समझाने में वहाँ कामयाब हो गए हम लोग। वहाँ इस बात का जादू नहीं चला उनका, क्योंकि उन्होंने जड़ पकड़ रखी थी मुसलमानवाद की। तो यहाँ का मतदाता सच को मानेगा? यहाँ का मतदाता देखो, अभी प्रयास करना पड़ेगा कांग्रेस को, बहुत लड़ाई कठिन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे पहले तो कार्यकर्ता तैयार करने पड़ेंगे। हमारे पास में कार्यकर्ताओं का उतना समूह सफल नहीं रहा जितना होना चाहिए था, और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। अब सहारनपुर की सीट पे इनके गले में वो हिंदू मुसलमान ही पड़ गया, मुसलमान सारा एकजुट हो गया, हरिजन उनके साथ में लग गया, तो राघव जी घर बैठ गए बेचारे। तो ये सब परिस्थिति जो है वो लोकल टर्न होती है। लेकिन हमें विश्वास ये है कि हम जिस तरह से कार्यकर्ताओं को तैयार कर रहे हैं, अभी आपने हालांकि सारे मीडिया ने उसे दूसरी तरह से घुमाना शुरू कर दिया। जो कली खड़गे साहब ने कहा कि ऊपर से नीचे तक जो है सुधार करने की जरूरत है, वो करेंगे।
तो उसका अब ये प्रचार किया जा रहा कि तो राहुल गांधी की वजह से कहा उसने, तो राहुल गांधी उनको चलने नहीं देता। जबकि स्थिति यह है कि ऐसा हमारे यहाँ से अध्यक्ष कोई बहुत दिन से नहीं हुआ जिस तरह का समर्थन इसे मिल रहा पार्टी की तरफ से। सोनिया गांधी जी ने जिस तरह से मनमोहन सिंह को समर्थन दिया था, इस तरह का समर्थन इस वक्त खड़गे जी को मिल रहा है। आप जैसे वरिष्ठ जो कार्यकर्ता हैं, क्या अपने भाग से 100 ऐसे लोग अपने ज़िले में, शहर में करने में सक्षम नहीं है जो कार्यकर्ता के रूप में पूरी तरह से समर्पित होकर के पार्टी के साथ काम करें? नहीं, ऐसे होंगे, प्रयास करा जा रहा है और हम उम्मीद है कि सफलता मिलेगी इसमें। लेकिन वो एक सने होता है, ये काम एकदम से नहीं होता। 2027 में है पूरी संभावना है, एकदम विधानसभा चुनाव में है संभावनाएं, मजबूती से हमें इम्प्रूवमेंट होगा। हम ये नहीं कह रहे हैं, मैं अपने छोटे मुंह से इतनी बड़ी बात नहीं कह सकता भाई सरकार हमारी बनेगी, लेकिन इम्प्रूवमेंट होगा। वर्कर जुड़ता जा रहा है, नया वर्कर आ रहा है। एक और बीमारी होगी सबसे ज़्यादा बड़ी समाज में, अगर किसी को कहीं जगह नहीं मिल रही हो दूसरी पार्टी में पहुंच ले उस जगह लेने के लिए। क्योंकि बात वहीं आ गई ना कि विचारधारा के आधार पर कोई विकल्प नहीं है। विकल्प दो ही तरह का है कि कहाँ खाली जगह है, मुझे घुसने की कहाँ जगह मिलेगी, और फिर उसके बाद में पता चला 10 दिन के लिए वो फिर चला गया। चलिए ठीक है, नमस्कार।